बोले श्री रामनाथ की प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। बंदो सद्गुरु चरण करो प्रेम भरना हरण मंगल करण धन शिव देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुमर श्यामा युगल को फल फल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की धाम के धूम की। सभी सुंदर साथ के धाम मिलते में विराजी प्राण प्रिय प्राण बदन के मेरी जान प्राण साथी धाम में क्या पाल मेर है। तुम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बीतक को श्रवण कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से 7 वर्षों के बाद फिर महाराज जी जडोदा पांडा आते हैं, है ना, और आकर जूट में ठहरते हैं। किस प्रकार फिर उनकी लड़की का विवाह होता है। खुद लक्ष्मी सेठ के रूप में लक्ष्मी नारायण ही प्रकट होते हैं अपनी 16 कलाएं लेकर। तो जहाँ साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए सुंदर साथ जी, तो वहां का कार्य वो कैसे संपन्न होगा, और वो भी क्यों सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि जहां पर धाम धनी साक्षात विराजमान है, और उनकी सेवा करने का मौका अगर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को मिले तो वे भी कितने प्रसन्न हैं। जो सर्वेश्वर है, जिनको पाने के लिए सारे देव देवता तरसते हैं, वो ही एक चोले के अंदर आकर बैठे हों और उनकी सेवा का मौका मिले, कितने बड़े ना। तो इतने धूमधाम से विवाह संपन्न होता है सुंदर शादी। तो महाराज जी जब विवाह होता है तो गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि गृहस्थी में रहकर कैसे मुझे घर के संबंध खाने को दूर। तो यहाँ से महाराज जी फिर चूड़ मंदिर में आ जाते हैं और बताते हैं कि जैसे मेरा तीर्थाटन हुआ तो उसके बाद मेरा कभी भी बोलना बंद नहीं हुआ, एक अंदर का बोलना एक बाहर का। अंदर में आत्मा अपने पीयू से बातें करती रहती, क्योंकि अंदर ही अंदर विराजमान है ना। तो जो अंदर चल रहा है वो बाहर भी प्रकट होता है। तो अंदर में धाम धनी से रत्नबाई जी की बातें चलती, और बाहर फिर उस रस को सुंदर साथ को पिलाया जाता जो चर्चा श्रवण करने के लिए आता। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मैं जूड़ मंदिर में पुनः वापस लौट आता हूँ घर बार को छोड़कर, क्योंकि जिसको चर्चा का रस लग गया उस सुंदर साथ जी, उसको तो घर खाने को दौड़े ही। घर की हो संसार की बातें हो तो भाता नहीं कुछ। ये तो चाहे सामने किसी के मजबूरी होती है, उसमें घुट घुट कर कैसे रह रहा हो वो तो बात दूसरी है। लेकिन महाराज जी को किसका रोक टोक है, जब वे पहले ही नहीं रुके, जब घर के इतने हालात नाजुक थे, जब नहीं रुके, दो दो बार गृह त्याग कर दिया सुंदर साथ जी, तो अंदर धने का जोश है। इन जंजीरों को तोड़ने का बल भी धनी ही देते हैं, तभी टूटती है। अन्यथा आत्मा सोचे ना कि मैं तोड़कर निकल जाऊंगी, नहीं निकल। जब धनी तुड़वाते हैं, बाहर निकालते हैं, उन्हें कुछ विशेष कार्य करवाना होता है तो तब निकालते हैं, क्योंकि वो जीव का वजूद भी देख। हमारे दो मन होते हैं, एक ऊपरी मन एक बाह्य मन। ऊपरी मन से तो हम ये कह जाएंगे, हमें कह जाएंगे अरे मैं घर छोड़कर मैं अपने सत्संग में चलूँ, लेकिन अंदर के मन को टटोले ना। गांठ तो अंदर से बंधी हुई, बाहर से नहीं। बाहर के तो संबंध कच्चे हैं, टूटेंगे एक नहीं। नहीं तोड़ेंगे तो काल तुड़वा देगा, टूटेंगे जो। बाहर के बंधन इतने बाधक नहीं होते, अंदर के बंधन जितने बाधक होते हैं। अंदर से टोटल अपना हम दिन रात कहे जाए मैं घर छोड़ दूं, मैं पति को छोड़ दूं, मैं बच्चों को छोड़ दूं, लेकिन अंदर से टोटल। अगर वो पति ये कह दे कि हाँ तू चली जा, तो सोचे कि मैं क्या जा सकती हूँ या नहीं, या कहती कहती खुद के मन को। अंदर में मोह की गांठ कितनी गहराई तक जुड़ी हुई है उसको ठीक ऐसे नहीं होता, सरल नहीं होता।
ठाकुरायन को भी महाराज जी ने बताया कि तू जाने दे इनको, महात्मा बनना, साधु सन्यासी बनना इतनी सरल बात नहीं, अच्छे अच्छे फिसल जाते इस बात से, दुधारी तलवार है। बाहर को ये नहीं, सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, घर में रहते रहते भी हम संतुष्ट नहीं रह पाते सुंदर साथ जी, तो बाहर भूखे प्यासे रहकर कैसे संतुष्ट रह पाए। तो यही है, जिस हाल में धनी रख रहे उस हाल में रहकर अंदर से अपने धनी से लगे रहे, बाहर जिस हाल में शरीर को रख रहा है तेरी मर्जी तेरी रजी, जहां जिस तुम मोड़ पर ले जाना चाहेगा वहां उधर को ही चलने। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी जब छोड़कर आ जाते हैं उन्हें, वहां चर्चा का रस बढ़ी। तो कह रहे हैं कि कहाँ पर सुंदर साथ जी, दक्षिण पश्चिम जो जड़ोदा, वो जड़ोदा गांव है उसके दक्षिण पश्चिम में एक जूड़ है, वो तो सभी ने देखा सुंदर साथ जी जूड़ में। तो वहां कह रहे महाराज जी कि वहां पर मैं ना अपना डेरा आसन डाल, जहाँ टूटा फूटा शिव का मंदिर। तो कह रहे सुंदर साथ जी, पड़ा हुआ था बेबोरा, हम जा ठहरे उस स्थल में, अगर सत्य पूछो तो वह स्थान भजन के लायक था। टूटा फूटा सा एक मंदिर पड़ा हुआ था शिव जी का। तो वहां महाराज जी कह रहे हैं कि भले ही वो जीर्ण शीर्ण था, पुराना था, लेकिन एकांत था, वो भजन के लिए उत्तम था। ये देखा सुंदर साथ जी, आज भी जाकर देखे ना जुड़ मंदिर में तो आत्मा खिंचती है। क्योंकि वो घने जंगल में है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, फिर सकारात्मकता पॉजिटिविटी होती है सुंदर साथ जी। और वहां जाकर अचानक ही ध्यान खींचने लगता, तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि जगह जगह का स्थान होता है, जगह जगह का अपना अपना महत्व होता है सुंदर साथ। कहीं मंदिर ऐसी जगह होता है मंदिर, लेकिन वहां ध्यान वगैरह नहीं लगता। कहीं ऐसा होता है कि मंदिर भी ना हो, पूजा पाठ भी ना होती हो, वहां ध्यान खिंच जाता है। क्योंकि ये भी कुछ स्थान का सुंदर साथ जी पिछला कुछ संबंध होता है। जैसे देखो, आता है ना कि जब शिव जी और पार्वती घूमते हुए जा रहे थे पन्ना जी की टेकरी को, उन्होंने प्रणाम किया। क्यों किया सुंदर साथ जी, उन्होंने बता दिया था कि अब कलयुग में परमहंस प्रकट होंगे, यहाँ पर उनका मेला होगा, जाग निवास खेलेगा, नमन कर लिया ना। तो इसी तरह से स्थान स्थान का अपना महत्व है। तो यहाँ कौन सी तपोभूमि रही सुंदर साथ जी, इनसे इससे पहले भी रही होगी, और अब तो साक्षात मेरे सतगुरु महाराज जी ही विराजमान है, धाम धनी की बातें वाणी चल रही है यहाँ पर। कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा ये। तो कह रहे महाराज जी कि हमने यहाँ पर भाई क्या किया, यहीं पर हम अपनी संध्या वंदन करने लगे। क्यों? क्योंकि वही करते जो भी साधन था, जब जा लगा हमारा आसन, तब फिर लगा अजब ताता, लगे पहुंचने अनगिन जिसको वक्त मिला हम तक जाता। महाराज जी कह रहे कि मुझे वो साधन लगा कि मेरे यहाँ आत्मा के पहुंचने का साधन। स्थान भी सुंदर साथ जी एक साधन है, भजन भक्ति भी एक साधन है, ज्ञान भी एक साधन है, और प्रेम परमात्मा से मिला, ये सब परमात्मा को पाने का एक साधन है, जिनमें सर्वोपरि प्रेम है, आत्मा का प्रेम, जिससे परमात्मा को पाए। ज्ञान उसका लक्ष्य निर्धारित है कि तुम्हें किसको पाना है, कैसे पाना। स्थान हमारे ध्यान चितवनी के लिए सहायक बन है, जैसे तन हमारा साधन, स्थान हमारा साधन, भजन भक्ति ध्यान हमारा साधन, लेकिन लक्ष्य क्या है, एक परमात्मा। तो यहाँ कह रहे कि जब मेरा आसन लग गया तो फिर वहां पर अजब तांता लग गया, लोगों की भीड़ लगने लगी वहीं पर। देखो जहां पर रस मिलेगा मधुमक्खी तो वहीं चली जाएगी ढूंढती। कहीं पर भी तुम एकांत में बैठो, जिज्ञासु वही ढूंढ। अजब तांता लग गया, और वहीं पर अनगिनत लोग, जब भी जिसको समय मिलता उसी समय पहुंच। महाराज जी ये नहीं कह रहे जब मुझे समय मिलता, कोई निर्धारित समय नहीं था, जब भी लोगों को समय मिलता तो आ जाते। ये देना सुंदर सा जी, ये फैसिलिटी होती है, घर में नहीं हो सकती। घर में क्या होता है, परिवार होता है, परिवार के लोग ऐतराज कर सकते हैं, फिर दूसरे को भी थोड़ी हेजिटेशन होती है दूसरे के घर में, भाई किस टाइम जाना किस टाइम नहीं। लेकिन यहाँ तो खुद मंदिर है, मंदिर में किस टाइम किसी टाइम चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो इसीलिए धनी ने अंदर ही अंदर वो बेचैनी पैदा कर दी कि चल उठ यहाँ से, वहीं चल जुड़ मंदिर में, वहां जब मतलब लगा लोगों को, और कोई रोकता भी नहीं। मान लीजिए अगर कोई माताएं जाने लगे तो कोई उनके जो हस्बैंड है वो क्या कहेंगे, अरे भाई कहाँ जा रही हो तुम, रोज रोज के घर में जाती हो, तो ऐतराज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक,
अब महाराज जी यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, जब भी वक्त मिलता जब भी चले आए। तो अगर घर में परिवार में जाए तो घर वालों को परेशानी हो सकती है, आने वालों को परेशानी हो सकती है, लेकिन मंदिर में तो कोई नहीं रोके कि भाई मंदिर में जा रही हूँ। और वहां मंदिर में ये असली ज्ञान मिल रहा है, असली पूजा हो रही है शुरू से। बाहर की तो ये कर्मकांड हो गया कि भाई जा रहे हैं, शिव पे जल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सुनो साथी, हम अपने कोई दिन मंदिरों में जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, चंदन तिलक कर रहे हैं, भोग प्रसाद लगा रहे हैं, बस आ रहे हैं। नहीं, जब तक आत्मा का आहार नहीं मिलता वो असली प्रसाद से हम वंचित हैं। यहाँ भी देखा, अगर मंदिर में गए प्रसाद ना मिला तो अधूरा अधूरा लगेगा ना, अरे मंदिर में प्रसाद दे। लेकिन एक जाहिरा प्रसाद है और ये असली प्रसाद है जो आत्मा को पवित्र करता है, निर्मल करता है जीव, जिससे कल्याण होता है, सारे अंदर की विकृति दूर होती है, निर्मल होते हैं। ये असली प्रसाद है, तो मिल रहा है ना यहाँ पर महाराज जी के शरण में आकर। तो अब यहाँ कह रहे थे प्रसाद जी, पहुंचा यह चोला वहां 6 वर्षों के बाद, संवत 1984 थी जब आए घर के द्वार। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा, अब पीछे की बात बता रहे सुंदर साहब, ये विवाह शादी तो हो चुकी है, यहाँ पर जुड़ मंदिर में भजन सत्संग भी होने लगा, लोग चर्चा सुनने। अब बता रहे हैं कि जब मैं आया तो 6 वर्षों के बाद ये चोला आया, संवत 1984। क्योंकि महाराज जी ने जब दोबारा घर छोड़ा था दूसरी बार, तो विक्रम संवत 1978 था सोच, जब दोबारा से घर से निकले थे। है ना, कि जान जाऊंगा तो मरकब जाऊंगा, मिले तो वापस आऊंगा, नहीं तो नहीं। उनको जिम्मेदारी सौंप कर बुद्धिदास जी को और अपने, तो निकले थे संवत 1978। अब यहाँ कह रहे हैं संवत 1984 में वापस, तो यहाँ बीच में 6-7 साल का गैप बन गया। हम वो अब बता रहे सुंदर साथी, जब आए, अभी बाहर बाहर की बात बताई, माया की बात बताई, अब असली खजाना खुल रही। अभी नहीं खोला था, अभी तो देखते लंगोटी धारी झंडूदत्त बनकर आया है, देखते हैं कैसे विवाह करता है, लेकिन अब लोगों के अंदर श्रद्धा जाग उठी कि भाई जिसके पास कुछ नहीं था इतनी ठाठ से उसका विवाह हुआ। अब अपना असली रूप प्रकट करे सूर्य। पहले खेल दिखाया ना कि देखो तमाशा संसार में कैसा होता है, इसलिए इंद्रावती जी ने भी कहा पहले खेल दिखाए के पीछे मोर गए। पहले तुम्हें माया का खेल दिखाऊंगा, उसके बाद बात तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसे महाराज जी ने यहाँ जड़ोदे में आते ही पहले अपनी इस माया का कार्य दिखाया, जो विवाह होना था। अब अपनी असली पहचान बता, क्यों क्यों ऐसा कर सोची थी। अगर पहले दिखाते तो शायद 100 में से 10 ही विश्वास करें, लेकिन अब इस चमत्कार को नमन करती है ना दुनिया, तो अब ये चमत्कार देखा ना, तो विश्वास हो गया कि भाई ये जंडू नहीं है तो कोई और है। अब अपना असली रूप बता रहे हैं। क्या पहचान करा रहे सुंदर सा जी, ध्यान से सुनने इसमें। महाराज जी एक एक बात बता रहे, अपनी असल पहचान कर, जो लोग अब तक झंडू दत्त ही समझ रहे थे, या हम भी सुंदर साथ जी केवल सतगुरु ही समझे, तो सतगुरु अब अपने इस पहचान में करा रहे हैं। क्या कह रही है, हम ही है जब है नहीं, बन कर आए और, आत्म चोले और है बातन बातन और। हम ही जब है नहीं, जब हम नहीं है तो कुछ और बनता। अब झंडूदत्त नहीं, अब रतन, और रतनबाई भी नहीं, रतनबाई के अंदर कौन, साक्षात आशा, युगल सिंह, है ना। आत्म चोले और है बातन बातन और, इस चोले के अंदर आत्म है वो, पहले नहीं थी जो घर से निकले, घर से निकले तो कुछ और थे, और जब वापस आए तो कुछ और। जैसे हमारे आता है ना उसमें, त्रिधाम लीला में भी आता है, जब हम घर से निकले तो कोई और थी, जब रास के लिए पहुंचे, लेकिन जब वापस रास खेलकर वापस लौटे तो हम नहीं थे, हमारी जगह वेद ऋचाएं, जो कुमारिकाएं और वेद ऋचा, हम नहीं थे फिर। इसी तरह से लीलाएं होती सुंदर से, जैसे कहे कि मेहराज ठाकुर जी थे, जब हबसा में गए तो कुछ और थे, लेकिन वहां से निकल कर आए तो कुछ और निकल कर आए, क्योंकि अंदर जो छिपा हुआ था ना वो बाहर प्रकट हो गया। सतगुरु 1712 में अंदर विराजमान हो गए थे, लेकिन प्रकट तो नहीं हुए थे, प्रकट हबसे, तो वे साक्षात राज्य बनकर रहे।
अब यहाँ ये भी कह रहे महाराज जी कि हम नहीं है बनकर आए, और आत्म जो ले और है, बातन बातन और, छिपी बातें कुछ और है, अंदर की बातें। संचालन चोले का कर रहे, अंदर बैठे गुरु महाराज। चालक हाके फिरता गाड़ी, हाके जा रहे हैं युवा। संचालन कर रहे हैं, महाराज जी बता रहे कि मेरे इस चोले का संचालन तो अंदर बैठे मेरे गुरु महाराज जी कर रहे हैं। ये तो एक गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर तो कोई और है। किसके हुक्म से चल रही है? सतगुरु महाराज। और सतगुरु महाराज जी साक्षात कौन है? चल तो रहे सिंधु साथ जी सभी की, कह रहे कि सब हुक्म से ही चल रहा, हुक्म का ब्रह्मांड है, आप रूह पर हुक्म चल रहा है। लेकिन जिस रूह से विशेष कार्य लेना होता है उसमें विशेष हुक्म। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, चालक हाके फिरता गाड़ी को, और हाके जा रहे हैं युवा। जैसे ड्राइवर अंदर बैठा हुआ चला रहा है, ऐसे ऐसे ये गाड़ी कार्य कर रही है, ऐसे ऐसे बोलती जा रही है। ये देखो समझा। फिर इसमें अपनी मैं कुछ नहीं रहती। कितने का भी आता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं हूं। मैं का मतलब अहंकार, अंदर की मैं, कि जब मैं था तो मेरे अंदर हरि नहीं थे, और जब मेरी मैं नहीं रही, अब धनी धनी है तो ही तो है। अब अंदर में राज्य महाराज जी बना, ये शरीर देखने के लिए गाड़ी की बातें महाराज जी देख पा रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि पीछे भी जब चलती थी तो हमें डाक गाड़ी कहने लगे थे लोग, तो हमें नहीं पता था कहाँ चले, हमें रास्ते का भी पता नहीं रहता, तो जहां हुक्म आता रहता था वहां को ये गाड़ी चलती थी। तो ये देखो सुंदर साथ जी कैसे हालत, दुनिया पागल का करार दे देती कि पागल। लेकिन ये दाम देने की बात ही नहीं है, लेनी है तो ले लो, रोज मेहर मेहर करते हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं मेहर बहुत है, बहुत भारी है मेहर, मेहर जो ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट मिली, सो क्यों मेहरे। जाहिरा मतलब लेकर खुश होने थे, बातुनी मेहर जो लेना असली मेहर, उसको हर कोई हजम नहीं कर पाता। जैसे अभी खिचड़ी बनी ना, कह देते भाई खिचड़ी बहुत साधारण सा, कोई बीमार भी हो जाता है भाई खिचड़ी दे दो, बूढ़े बुजुर्ग भाई खिचड़ी दे। लेकिन महाराज जी की खिचड़ी का ना इतनी वजनदार है कि सबके पेट छूटे फिरे, हर कोई नहीं पचा पाता। इसी तरह सुंदर साथ जी हम मेहर मेहर तो करते हैं, लेकिन सतगुरु की अगर असल मेहर हो जाए ना, तो उसको बयान नहीं कर पाएंगे। वजूद चाहिए उसको बयान करने की। बात उनकी लिए इंद्रावती जो को मिली ना, देखो कितने कष्ट आए। क्योंकि कष्ट कह रहे हैं ना, दुख हो, दुख तो हमारा आहार है, दुख सबन को खात है, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। पत्नी तक का साथ छोड़ना, चोरी का इल्जाम लगना, हादसा में जाना, घर कुर्की तक हो जाना, पूरे में बदनामी हो जाना, भीख के टुकड़े मांग मांग कर खाना, ये है ना मेहर। अगर जरा सा भी नाम लेते तो तुरंत हृदय ना, नहीं अवन चाहिए राजी मेहर ऐसी कैसे। जाहिरा मेहर के लिए तो सभा में बढ़ते हैं, लेकिन बात नहीं मेहर कहने के लिए। ये तभी तो कह रहे हैं ना कि धनी की बात नहीं रही, परमात्मा इसमें ये है। अब राज जी महाराज जी ने कीन आया रतन बाई पे मेहर, छुड़वा दे सब घर बार, भूखे प्यासे रखे हैं, ये मेल है। क्योंकि वजूद बनाना तब अंदर में बैठे, बिना कसने के थोड़े ना उस वजूद पर पहुंचा जाता है, नहीं पहुंचा जाता। तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए कि कह रहे हैं कि अब जब इस शरीर का ड्राइवर धाम धनी सतगुरु महाराज जी हो जाए, तो पहले ये तन कसौटी से भी तो गुजरेगा। गुणा इंद्री मेहर की रूह में फुकत माहे बूंद, पहले तो गुणा इंद्रियों में वो वजूद डालेंगे, उसके अंदर बोलाएंगे, तब ड्राइवरी करेंगे ऐसे सतगुरु महाराज। ऐसे थोड़े कि तुम्हें भी कह रहे कि टूटी फूटी गाड़ी दे दे जब भाई चला, तो कहेंगे ये पढ़ाई खटारा दे दिया मुझे, मेरे बस की नहीं, बार बार खराब होता रहता है, छोड़ दोगे तुम। अच्छे से ये ना जो पूरी रफ्तार से अच्छी चले, ऐसी गाड़ी चाहिए राज्य महाराज जी, जिधर को कहे उधर को चल दे, जहां अपनी इंद्रियों का कोई विषय ना चले। अब ये देखिए सुंदर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ कह रहे सुंदर साहब जी,
हम झंडूदत कब थे अंदर, रतन बाई बन कर आए, उनकी आत्मा में बिठला कर पियो और सतगुरु को लाए। हम झंडूदत थे और रतनबाई वापस लौटी है। और रतनबाई अकेली नहीं आई, कह रहे हैं अंदर पी और सतगुरु को लाए। सतगुरु मेरे श्याम जी, मेरे श्याम माता, और पीयू मेरे राज्य श्याम जी, यानी युगल स्वरूप को मैं हृदय में लेकर आई। रतनबाई खाली नहीं, अकेली नहीं आई। अब यहाँ कह रही है, क्या इच्छा है श्री सतगुरु की, जाने में लीला अपनी, हम ताबे हो चले हुकुम के, जाने वे लीला अपनी। क्या इच्छा है सतगुरु की, वो क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं, बस अंदर बैठ के, है ना, क्या लीला करनी है। हम ताबे हो चले हुकुम के, हम तो उस हुकुम के अधीन होकर चले, उस हुकुम के अधीन होकर चल रही हैं, और जाने में लीला अपनी। भाई वो अपनी लीला जाने कि वो उसके जो अंदर क्या है, हम उसके हुक्म के अधीन होकर चल रहे, वो अपनी लीला जाने कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे वो चला रहे हम तो चलते जा रहे, जो बुलवा रहे हम तो बोलते जा। जो श्वा कह रहे हैं, हम ताबे हो चले हुक्म के, जित अपने थे हम वतनी, जो स्वामी प्राणनाथ के अपने समय जगाए थे, देकर हुक्म पुनः सोने का सारे फेर सुलाए थे। हम ताबे हो चले हुक्म के, और जितने अपने साथ, भाई मैं भी अपने धनी के हुक्म के अधीन होकर चल रहा हूँ, और जितने मेरे वतनी थे, जो मेरी ब्रह्म आत्माएं थी, जिनका संबंध था, जो मेरे संपर्क में आए, तो वे भी उसी हुक्म के कारण थे। जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अपने समय जगाए थे, देकर हुक्म पुनः सोने का सारे फेर सुलाए। अब देखना सुंदर सा जी लीला फिर होगी। जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने समय पर जगाए थे, उनको हुक्म देकर फिर सुला दिया, अब वो जागृत हुए। जैसे देखो देवचंद जी महाराज जी, है ना, उन 313 सुंदर साथ जगह में इंद्रावती विशेष थी। इंद्रावती को छोड़कर बाकी सब सो, फिर जगा। इंद्रावती जी के चोले में बैठकर जगाया तो उन्होंने, लेकिन चोला। इसी तरह से सुंदर साथ जब कह रहे हैं कि श्री प्राणनाथ जी के समय में जैसे जो रह गए थे, थोड़ी थोड़ी सुधि आई थी, जागृत हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब देखो अपने पर देखो, क्या हम नहीं होंगे श्री जी के साथ? होंगे। लेकिन हुक्म देकर फिर सुला दिए कि सो जाओ। अब हमारी जागनी श्री रतनबाई के लिए, तो जो सोला दिए थे जागृत हो गए, लेकिन फिर माया का आगोश उन पर डल गया, तब उनको फिर पुनः इंदिरा रतनबाई जी जागृत कर रही है। क्यों? क्योंकि इन रूह को भी तो वो शोभा देनी है ना। जो धनी ने काम किया और जो इंद्रावती जी को दिया, तो वो सबके अंदर इच्छा कि भाई मैं भी तो अपने हिस्से का कार्य करूं, और रतनबाई के अंदर तो विशेष थी, तो संज्ञा आत्मा थी। अब जब देखो इंद्रावती की साथ में रतनबाई थी, तो क्या हम नहीं होंगे? जब हम इनके झुके हैं, तो क्या हम नहीं होंगे? होंगे। हमें क्या सुधि नहीं होगी? हुई होगी जरूर, लेकिन पूर्ण रूप से हम उस ईमान पर टिके नहीं थे। तो जब टिके नहीं रहे, तो फिर फरामोशी में घेर दिया, फिर माए तो तैयार खड़ी, फिर माए ने घेर दिया। तब उन्हीं आत्माओं को हुक्म देकर फिर रतनबाई जागृत कर, जागे हुए लगे चिल्लाने, पल पल प्रीतम धाम चलो, यहाँ नहीं मन लगता अब तो रहती हर दम, चलो चलो। जो जागृत हो गई, वो महाराज जी कह रहे कि वो आकर विनती करती पल पल कि मुझे धाम लेकर चलो, भी वो अब यहाँ पर हमारा मन नहीं लगता, अब तो बस चलो चलो, बस लेकर चलो धाम, नहीं बस लेकर चलो, इसके को खत्म। उनकी यही रटन है जागृत होना। और जो जागृत नहीं होती सुंदर साथ जी, हम जैसे तुम कहते सतगुरु महाराज जी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मैं यो काम करूं, है ना। तो ये सुंदर साथ जी कोई और नहीं है, ये हम ही है। अंदर में कहीं देखे सुंदर साथ जी, विचार करें, कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं लगता कि माया का बीज कहाँ होता है। ये अनुभव की चीज, प्रैक्टिकल की। सतगुरु महाराज जी तत्पर खड़े हैं, ले जाओ, देखिए आओ, कहते भी है, आओ हाथ पकड़,
लेकिन हमारे अंदर मूल में पता नहीं कौन सी इच्छा पड़ी है, बस ये कह देते सतगुरु महाराज जी रुक जाओ, रुक जाओ, ये कर लो। तो अभी यानी अंदर में जिज्ञासा है अभी खेल की। तो इसलिए हम तो रुके हुए, सतगुरु तो रुके हुए थे, देख लो जी बोल करके। अंदर में चित्त में है कौन सी उम्मीद? सही पूछे सुंदर साथ जी, हमें वो भी नहीं पता होता है। जब सतगुरु महाराज जी मेहर करते तब हमें पता चलता है कि वो बीज कहाँ पर पड़ा हुआ है। बस हम तो केवल सतगुरु से विनती करते, मेरे धर्म के धनी, मेरे धर्म के दूल्हा, उस बीज को भी खत्म कर दो, उस बीज को भी खत्म कर डालो कि मेरी वृत्ति यहाँ रहने की इच्छा ही ना करे। बस केवल एक तू ही तू, बस तू ही तू, वो बाकी सब कुछ नकल। जो नकल है वो नकल दिखने लगती और असल के नीचे पहचान। तो यहाँ कह रहे थे मूसा जी, जागने वालों की पहचान बता रहे हैं, वो फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए। इधर साथ जगने को बाकी संग आए संग ही जाए, यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाए। जो जाग गए वो तो चलने चलने की जिद कर रहे हैं, धनी जी खेल को खत्म करो, बस करो पिया जी बस करो। लेकिन जो रह रहे हैं इधर जगने को वे बाकी हैं, तो भला उनको छोड़कर कैसे जाया जा सकता है? सबको साथ लेकर जा सकते जाएंगे सुंदर साथ जी, अकेले तो नहीं जा सकते। है ना, महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं कि कोड़े बेल सी जाग सी बेले, खेल देखे सब वो एक, विध विध की बात कर सी सुनने से, है ना, बात कर सी जुदी जुदी विध विध के विषय। इस खेल की अलग अलग तरह से बातें करेंगे जुदी, और खेल में धुलाई में तो साथ में सोइए, साथ में ही जाओ। लेकिन यहाँ से जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है संसार से, उसका मन उचट जाता है, तो वो कहाँ पर, वो जागृति की ब्रह्मांड में जाकर खड़ी, मोल मिला में पहले कौन सी जागृति। एक साथ ध्यान खेल देखने के लिए उतरे हैं, तो एक साथ ही क्यों सुंदर से, और यहाँ अलग अलग क्यों जागृति हो रही है? क्योंकि ये द्वैत का ब्रह्मांड है और मेरा ब्रह्मांड स्वयं लीला अद्वैत है। वहां एक जागृत होगी तो सब जागृत, और यहाँ अलग अलग जागृत होकर सदगुरु के शरण में पहुंचते। तो यहाँ कह रहे कि ये कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाए। अभी देखिए सुंदर साथ जी, जब हमारी व्रत से रास में गए थे तो तांशों की तो इच्छा रही थी। रास खेलने के बाद जब धनी ने बुलाया, तो हमने कहा कि कहाँ हमने झूठे देवी देवता पूजे हैं, कहाँ हम आपको एक पल के लिए भी भूले हैं? बताओ ब्रज में हम भूले हैं क्या? है ना, हम तो जब गाय वालों को लेकर जाते थे, गायों को लेकर जाते थे, हम तो तुम्हें ही याद करते रहते थे। बताओ हम अपने परिवार में बच्चे में कहाँ भ्रमित हुए? हम तो माखन तेरे लिए नहीं मारते, दूध तेरे लिए दूहते, है ना, पानी भरने के लिए तेरे बहाने आते मिलने के लिए, हम कहाँ भूले? हम तो दिन रात तुम्हारी याद में रहते थे, कहाँ भूले हम? रहा 52 दिन का भी रहा, उसमें भी हम तो तेरी याद कर करके रोते रहे। और बांसुरी बजाए वृंदावन में तो तुरंत घर सब बाल से बाल छोड़कर दौड़े आए। बताओ कहाँ भूले हैं? रास के अंदर अंदर ध्यान हुए तो भी हमने तुम्हारी नकल की, कॉपी की, बताओ हम कहाँ भूले? धनी ने देखो हो अभी तो इच्छा अधूरी है, अभी भी रहता तो कहाँ रहे। तो जो रूहों के अंदर थे कि कुछ कामनाएं अधूरी रह गई, इसलिए तीसरा। ऐसे ही सुंदर साजी महाराज जी कह रहे कि अभी भी इस जागने में भी कुछ साथ सोया हुआ है, कुछ जाग। तो जब तक इन सोए हुए की भी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक गाड़ी रुकी हुई है। ये एक साथ जाना है, एक साथ ही। जब तक सबकी इच्छा पूरी नहीं होती, सब ये नहीं कहते धनी चलो 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 चलो, जैसे परमधाम से कहा था, सखियो चलो वादा करो, कहीं भी धनी कहेंगे ना कि कहाँ चलना है, तो यही कहना है कि आज तो अक्षरभंगा खेल दे। जुदे जुदे खेल रहे थे, अलग अलग टोलिए टोलिए, दो दो सखिए। सबके अंदर ये भाव था कि धनी पूछेंगे 3:30 जब उठेंगे तो ये क्या क्या कहना, ये नहीं कहना कि कहीं जाना, पाठ काट जाना है, कहीं पानी पाठ पे जाना, पे जाना, बस अक्षर भंगा खेल। तो सबने सलाह करी। इसी तरह से अब भी अगर धनी पूछे माया का कुछ चाहिए, नहीं, क्या चाहिए बस। किसी से पूछे तुझे धन दौलत चाहिए, नहीं ना, क्या चाहिए तू, हाँ। अब भी सब मिलकर जब करेंगे ना तो धनी तभी लेंगे, क्योंकि सबकी इच्छा पूर्ति करनी है। यहाँ ऐसा विधान नहीं कि एक की इच्छा पूरी होगी तो सबकी हो जाएगी, यहाँ फंस गए ज्यादा गहराई में। अगर एक की इच्छा पूरी हो जाती तो सबकी इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन ये द्वैत का है, यहाँ हर एक के अलग अलग इच्छा पूर्ति हुई है, तभी ये खेल खत्म
इसलिए लंबा, इसलिए तो कह रहे खेल की रात लंबी कर दी। सोरे रात राखी नेक खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तुम मेरे अंदर कहती दे रहे हो। कितनी देर लगती है मुझे, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने खेल को लंबा, इसलिए सबूर तो करना पड़ेगा कि नहीं कुछ भी गए ना, ना बस कुछ नहीं, तू चल उसी घर लेकर चल जहां तेरे से हम एक पल के लिए भी दूर। वो ही बात रिपीट करनी पड़ेगी जो रास खेल कर मिली, तब खेल कर। अब भी सहूर करना पड़ेगा मिलजुल कर, जैसे ब्रज में किया था, रास में किया था, परम धाम में किया था। अब जागने में भी वही करना पड़ेगा कि कहीं भी कहीं नहीं, कहाँ चलना है, बस अपने क्या चाहिए, वस्तु और कुछ। तो यहाँ कह रही है कि वो निश्चित जगावे उनको जो बाकी है जगने से, अतः सुलाने पड़े सभी वे जितने इस दम जागे थे। वो निश्चित जगावे, तो अब निश्चित होकर उनको जगाना है जो पीछे रह गए थे, इसलिए उनको भी सुलाना। जैसे कहा ना कि इच्छा तो तामसिकों की रही थी ना जब रास खेल कर गई, लेकिन क्या सात्विक राशि को नहीं आना पड़ा, उनको भी आना पड़ा, खेल में उनको भी आना पड़ा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो साथ अधूरा रह गया था तो उनकी वजह से उनको भी आना पड़ा खेल में। खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर एक ताकत नहीं होगी। तो इसलिए कह रहे हैं, निश्चित रूप से अब उन्हें जगाना है जिनको हुक्म देकर सुलाए। जब दूजी आवाज लगेगी समय कायमी कहावे, एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर जावे। जब दूजी आवाज लगेगी तो समय कायमी का, ये सुंदर सा जी कौन सा समय चल रहा है, कयामत का समय, कायमी का समय। देखो हमारे राष्ट्र की चौपाई भी आती है कि एक सुरे उड़ाई के तीर, दूसरे तेरहवीं में कायम, यो कयामत हुई जाहिर मोहम्मद मत करी घोषणा। तो एक सूर्य उड़ाए के दिए, यानी एक में तो क्या हुआ, अज्ञानता रूपी पहाड़ उड़ा दिए जब तारतम वाणी का प्रकटीकरण हुआ और सुंदर साथ कुछ जागृत हुई। लेकिन जो पिछले रह गए थे उनकी अब कायमी की लीला चलती है। कायमी की लीला 13वीं में है सुंदर साथ। 9वीं में मोहम्मद साहब आए, 10वीं सदी में देवचंद जी आए, 11वीं सदी में इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से जागने में वाणी का अवतरण हुआ। अब ये जो 13वीं 11वीं और 12वीं में ईश्वर सृष्टि की हुई और 13वीं में अब ये सबकी कायमी के लिए है। इसलिए जागने में कायमी के लिए है। तो कायमी का स्वरूप है, यानी कयामत करना है तो इनके अंदर बैठकर असराफिल फरिश्ता ही तो शुभ फूक रहा है, इस वाणी को फिर प्रकाशित कर। तो यहाँ कह रही हैं दूजी जो आवाज लगेगी समय कायमी का आए, ये कायमी का समय है। कायम किए जा रहे हैं वैष्णव, जो भी सतगुरु की शरण में आएगा उसको कायम कर दिया जाए। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इससे आगे क्या प्रश्न चलता है ये देंगे हम अगले कुछ सुंदर साथ जी, इसके देते हैं कुछ तो जो तो सुंदर साथ जी बात देते हैं। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री राम जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम।